स्टूडेंट्स, मैं अपने चैनल क्रिस क्लासेस पर आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं यूज ऑफ बी एबल टू, यानी बी एबल टू का प्रयोग। ये वो प्रयोग है जिसकी मदद से आप एक स्पेशल प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप जानते हैं कि जब आप ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी से इंग्लिश, तो उसमें 12 टेंसेस के अलावा भी कुछ सेंटेंस आ जाते हैं जो आपके समझ में नहीं आते हैं कि ये कौन से टेंस का है और कैसे बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं आपको कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तो आप इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि सकता हूं है तो आप इसमें लगा देंगे आई कैन डू दिस वर्क। अगर मैं बोलूं मैं इस काम को कर सकता था, तो आप जानते हैं कि कर सकता था वाले वाक्यों में कुड लगता है, तो आप बना देंगे आई कुड डू दिस वर्क। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं इस काम को कर सकूंगा, तो अब आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि सकेगा है इसमें, तो आखिर हम लगाएं तो लगाएं क्या। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जो सकेगा, सकेंगी, सकोगे इत्यादि शब्द आते हैं जब सेंटेंस में क्रिया के बाद, तो फिर वो फ्यूचर टेंस में किसी सब्जेक्ट की कैपेसिटी बताई जाती है। तो ऐसे बी एबल टू के प्रयोग से कौन से वाक्य बनने हैं, कैसे बनने हैं, आज आपको ये देखना है। देखिए, इसमें रूल लिखा हुआ है एक कि जब हिंदी के सेंटेंस में वर्ब के बाद सकेगा, सकेगी, सकूंगा, सकेंगे, सकोगे, पाएगा, पाएगी, पाऊंगा, पाएंगे, पाओगे, या लेगा, लेगी, लूंगा, लेंगे, लोगे, जब ये शब्द आ जाते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको उसमें बी एबल टू का प्रयोग करना है। और ऐसे वाक्य जो होते हैं वो सब्जेक्ट की भूतकाल में कैपेसिटी को बताते हैं। तो हिंदी के सेंटेंस में आपको देखना सिर्फ ये है कि क्रिया के बाद जो क्रिया दी है, उसमें जो काम हो रहा है सेंटेंस में, उसके बाद यदि आपको ये सकेगा से लेकर के लोगे तक एक भी शब्द मिल जाता है, तो फिर आपको ये बी एबल टू का प्रयोग करके ही सेंटेंस बनाना है। और इसका जो नियम है वो सिर्फ एक नियम है। ये क्या करना है आपको कि आई बी के साथ आपको सेल लगाना है, और अदर्स आई बी के अलावा आप वैसे भी जानते हैं कि सेल लगता है, और इनके अलावा जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आपको विल का प्रयोग करना है, और इस सेल विल के बाद आपको लगा देना है बी एबल टू। जरा फॉर्मूला पर गौर करें तो फॉर्मूला आपका कह रहा है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए जो उस काम को कर रहा है, यानी उसका जो सब्जेक्ट है। इसके बाद सेल या विल, यदि सब्जेक्ट आई या बी है तो सेल लगाइए, और यदि इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है तो विल लगाइए। इसके बाद बी एबल टू, चाहे सब्जेक्ट आई भी हो या कोई भी हो, सेल विल के साथ आपको बी एबल टू लगाना है। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो उसमें क्रिया हो रही है सेंटेंस में, उसका आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और ऑब्जेक्ट, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है आपको वो ऑब्जेक्ट लगाना है। और इसके बाद अदर्स, यदि कुछ बचता है तो उसकी इंग्लिश आपको बाद में लगा देनी है। तो आइए अब इन सेंटेंस को एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से बनेगा। आप इस समस्या को हल कर सकेंगे, या ये इस प्रकार, इतने प्रकार से सेंटेंस हो सकता है। कर सकेंगे, या ये हो सकता है कर लेंगे, तब भी एक ही बात है। या ये भी हो सकता है कि कर लोगे। हर स्थिति में सेंटेंस का सेंस एक ही है। या तो ये हो सकता है कि आप इस समस्या को हल कर सकेंगे, तब भी वही बात है। या आप इस समस्या को हल कर लेंगे, तब भी वही बात है। या आप इस समस्या को हल कर लोगे, तब भी वही बात है। तो आप इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं कि इसमें जो क्रिया है वो है हल करना, और हल करना के बाद इनमें से कोई भी एक लिखा हो सकता है। मान ला कि ये सकेंगे लिखा है, ये दो नहीं लिखा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हल करना के बाद आप देख पा रहे हैं सकेंगे। तो फिर ये है आपका सकेंगे, तो फिर आपको किसका प्रयोग करना है, अब बी एबल टू का। चूंकि सेंटेंस एफर्मेटिव है, फॉर्मूला को फॉलो करते हैं।
सबसे पहले सब्जेक्ट कौन हल कर सकेगा? आप, यानी यू, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद सेल या बिल, आप जानते हैं कि यू के साथ बिल का प्रयोग होता है। अगर यहाँ आई भी होता या आई भी में से कोई भी एक होता तो सेल लगा देते, तो यहाँ पर हो जाएगा बिल, ये हो जाएगा यू बिल। इसके बाद बी एबल टू, बी एबल टू यहाँ पर लगा देंगे आप बी एबल टू। और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब क्रिया क्या हो रही है सेंटेंस में? हल कर, यानी हल करना, और हल करना की मीनिंग होती है इंग्लिश में सॉल्व, सॉल्व। इसके बाद ऑब्जेक्ट, किसे हल कर लेंगे? इस समस्या को, तो फिर दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम। और इसमें प्रॉब्लम के बाद कोई चीज बची नहीं है, यानी अदर्स में कुछ नहीं है, तो फिर आप यहां पर फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस एक नेगेटिव देखते हैं, वह है इतनी रिश्वत नहीं दे पाएगा या दे सकेगा, दे पाएगा। तो आप इस सेंटेंस पे गौर करें, इसमें क्रिया आ गई है दे, जो कि देना से बना है, और इसके जस्ट बाद आ गया है पाएगा। तो ये देख पा रहे हैं आप, पाएगा, ये आपका पाएगा। तो बस ये बी एबल टू के यूज वाला सेंटेंस है, लगाइए। बस इसमें करना क्या है आपको कि इसमें नहीं आ गया है तो सेल विल के बाद नॉट का प्रयोग आप और कर देंगे। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, फॉर्मूला क्या कह रहा है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह, लगाइए ही। ही के बाद सेल या विल में से क्या लगेगा? आप जानते हैं कि ही के साथ विल का प्रयोग होता है, तो विल। चूंकि इसमें नहीं है तो नहीं के लिए आप क्या लगा देंगे? नॉट, तो ही विल नॉट। और इसके बाद बी एबल टू, ये तो सबके साथ ही लगना है, सब्जेक्ट कोई भी हो और सेंटेंस भी किसी भी प्रकार का हो। ही विल नॉट बी, और इसके बाद एबल टू। इसके बाद वर्ब, क्या क्रिया हो रही है इसमें? दे, दे माने देना, और देना मतलब गिव। अब ऑब्जेक्ट, इतनी रिश्वत, सो माने होता है इतनी, ब्राइब मीन्स होता है रिश्वत। सेंटेंस बन जाएगा ही विल नॉट बी एबल टू गिव सो ब्राइब, या सो अगर इतनी अधिक होता तो सो मच ब्राइब लिख देते आप। तीसरा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप देख पा रहे हैं ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, तो क्रिया है इसमें, सॉरी, मदद कर सकेंगे। तो इसमें आप देखें क्रिया है मदद करना, और इसकी जस्ट बाद क्या आ गया है? सकेंगे। तो ये है आपका सकेंगे, यही नियम का है। अच्छा, दूसरी बात आप चीज देखें, इसमें क्या है कि इसमें क्या लगा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हिंदी के सेंटेंस में क्या होता है आगे, तो फिर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आप आगे लगा देते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है? सेल और विल। तो जो भी लगना है सब्जेक्ट के अनुसार, क्या होने पर हिंदी में आप इनको आगे कर देंगे। तो देख पा रहे हैं आप, सब्जेक्ट क्या है आपका? आप, और आपके साथ क्या लगना है? विल। चूंकि हिंदी का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और क्या से है, तो आप इसमें क्या करेंगे? जो विल यहां लगना था वो सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। तो सबसे पहले आप लगाएंगे विल, इसके बाद फिर सब्जेक्ट। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो ये आगे आ जाएंगे, ये सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। तो फिर ये सब्जेक्ट मतलब आप, मतलब यू, विल यू। फिर इसके बाद बी एबल टू, विल यू बी एबल टू। इसके बाद क्रिया मदद कर, अर्थात मदद करना, अर्थात हेल्प। किसकी? मेरी, मतलब मी। माई नहीं लिखना है आपको, इसमें मी लिखना है, ऑब्जेक्ट केस में है। और चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे। अगला, आपका मित्र इस समय
यहाँ क्यों नहीं आ सकेगा, तो क्यों नहीं आ सकेगा। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस पर आप गौर करें, क्रिया है इसमें आ, मतलब जो कि आना से बना हुआ है, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है इसमें सकेगा, तो ये आपका सकेगा। तो बस बी एबल टू का प्रयोग आपको करना है। और है क्या, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और वो भी किससे इंट्रोगेटिव है, क्यों। आप जानते हैं कि जब हिंदी के सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द होते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश इन्हीं की बनाई जाती है। तो सबसे पहले इंग्लिश इसमें किसकी बनाएंगे आप, क्यों की, अर्थात भाई। और आप ये भी जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद इंग्लिश बनाई जाती है हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें शैल या बिल लगना है। सब्जेक्ट क्या है, आपका मित्र, यानी आई भी तो है नहीं, तो फिर इसके साथ क्या लगना है, बिल। तो भाई बिल, इसके बाद सब्जेक्ट यानी आपका मित्र। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। यदि क्या आगे होगा हिंदी में, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। और यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे आगे होगा, यानी सेंटेंस में होगा, वो कहीं भी हो, तो फिर हेल्पिंग वर्ब से पहले वही शब्द लिखा जाएगा। तो इसमें क्यों था, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले भाई, फिर बिल, अब फिर इसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या है, आपका मित्र, यानी योर फ्रेंड। तो भाई बिल योर फ्रेंड, और इसके बाद फिर वही बी एबल टू, बी एबल टू, बस इसके बाद क्रिया आ, मतलब आना, और मतलब कम। तो ये कम हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, केवल एक्स्ट्रा चीज बच रही है इस समय यहाँ। तो दिस टाइम या हेयर, या हेयर दिस टाइम, पहले यहाँ की बना दो, इसके बाद दिस टाइम, कम हेयर दिस टाइम, या दिस टाइम हेयर, कुछ भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, और इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा देंगे। और इसके बाद एक सेंटेंस और देखेंगे, हम समय पर अपना लक्ष्य पा लेंगे, अपना लक्ष्य पा लेंगे। तो आप इसमें देख पा रहे हैं क्रिया दी है पा, जो कि किससे बना है, पाना से, और पाना के बाद क्या, ये पा या अर्थात पाना, और इसके बाद क्रिया दी है लेंगे, ये लिखा है आपका लेंगे। तो बस बी एबल टू का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट क्या है इसका, हम, और हम की इंग्लिश बी, और आई बी के साथ आपको क्या लगाना है, सेल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएगी, क्योंकि सेंटेंस ना तो इंट्रोगेटिव नहीं है और ना ही नेगेटिव है, और नेगेटिव होता तब भी सब्जेक्ट आगे ही आता है। तो चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे हम, अर्थात बी, और बी के साथ सेल, तो फिर बी सेल, और यानी ये सब्जेक्ट बी हो गया, सेल लग गया। अब क्या लगाना है आपको, बी एबल टू, सेल बी, और इसके बाद एबल टू, इसके बाद क्रिया पा अर्थात पाना, और पाना अर्थात गेट, तो इसमें आप लगा देंगे गेट, गेट लग गया। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, अपना लक्ष्य, तो बी के साथ अपना, अपनी की इंग्लिश आप जानते हैं अवर बनती है, तो अवर, और लक्ष्य की एम, ऑब्जेक्ट, गोल, कुछ भी, इसमें मैं गोल लिख रहा हूं, गोल माने लक्ष्य, गोल। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, और एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, समय पर, यानी ऑन टाइम। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को आप फॉलो करेंगे। ये जो शब्द लिखा है सकेगा से लेकर के लोगे, जब भी किसी भी क्रिया में ये शब्द आपको मिल जाए, बेहिचक आप उसमें बी एबल टू का प्रयोग कर दें। करना कैसे है, यदि सब्जेक्ट आई बी है तो आपको सेल लगा देना है, यदि अन्य सब्जेक्ट है इनके अलावा तो आपको बिल लगा देना है। फॉर्मूला आपको ये वाला फॉलो करना है। और सेंटेंस यदि नेगेटिव है, नहीं दिया है, तो उसमें आप सेल बिल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। और यदि सेंटेंस
हिंदी का सेंटेंस यदि क्या से इंट्रोगेटिव है तो जो बिलसेल आपका लगना है वो आप सबसे पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, बकाया फार्मूला बी एबल टू से लेकर के यथावत आपका बनेगा। और यदि हिंदी का सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, ये शब्द अगर सेंटेंस में दिए हैं तो सबसे पहले आप इन्हीं की इंग्लिश बना देंगे और उसके बाद आप जो हेल्पिंग वर्ब यानी सेल या विल जो भी लगना है वो लगाएंगे और फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट और इसके बाद बी एबल टू से लेकर के ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स सब आप ज्यों का त्यों लगाते जाएंगे। आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। और यदि आपका आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। मैं अब इसके बाद अगले वाले वीडियो में और ऐसे ही स्पेशल यूजेस आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको प्रतिदिन मेरा वीडियो पहुँचेगा, आपको इसको मिस नहीं करना है, इसको नोट करना है, नियम नोट करके अगर आपके सिलेबस आप स्टूडेंट्स हैं, क्लासेस वाले स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं तो ये सेंटेंस इस प्रकार के अगर मिल जाते हैं तो आप उनको बनाइए या अपने मन से सेंटेंस बनाकर उनको बनाइए, फॉर्मूला के हिसाब से उनको चेक करिए। और यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैंने नंबर अपने इस पर एक बार फ़ोटो में दिया था, उससे आप कॉल करके भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। और इसी के साथ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।